जय जोहार, जय मूल निवासी साथियों। जैसा कि कल महाराष्ट्र में एक मुद्दे को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई। एनसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट जितेंद्र आव्हाड ने एक प्रोग्राम में यह वक्तव्य दिया कि राम मांसाहारी थे। इससे बहुत बवाल हुआ और बवाल इतना हुआ कि बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। आरएसएस और बीजेपी के लोग क्या दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमने कल ये सोचा कि ब्राह्मणों ने डिबेट तो शुरू कर दिया है मगर उसका एंड वो नहीं करेंगे, उसका एंड हमें ही करना होगा। तो इसीलिए हमने विषय निर्धारित करके कल लाइव आने का डिसाइड किया था। तो आज का विषय है कि ब्राह्मण गोमांस भक्षी थे, तो आज ब्राह्मण शाकाहारी होने का नाटक क्यों कर रहे हैं। साथियों, आज भदंत आनंद कौशल्यायन जी का जन्म जयंती है। भदंत आनंद कौशल्यायन ऐसे भिक्खु है कि जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देखा, उनके आंदोलन के साथ जुड़े और वे स्वयं क्षत्रिय थे, इसलिए उन्हें बौद्ध धर्म के प्रति अत्यंत लगाव था और पूरा जीवन महाराष्ट्र में उन्होंने नागपुर में बिताया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर अंग्रेजी में था, तो उनका लिटरेचर नॉर्थ इंडिया के लोगों को पढ़ने को मिले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके लिटरेचर के बहुत सारे ट्रंक्स विवाद में पड़ गए और सरकार ने उसको बॉम्बे सरकार ने उसे अपने पोजीशन में रखा। बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर बाद में गवर्नमेंट ने प्रकाशित किया, मगर बहुत सारा लिटरेचर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समय समय पर अंग्रेजी में प्रकाशित किया था, उसमें से महत्वपूर्ण लिटरेचर प्रकाशित करने का काम भदंत आनंद कौशल्यायन के द्वारा ही कराया गया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर प्रकाशित होने लगा, खासकर कि रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, तो विवाद तो हो रहा था मगर उसको अंग्रेजी में होने के कारण बहुजन समाज को समझ में आए, इसलिए उसका भी हिंदीकरण भदंत आनंद कौशल्यायन के द्वारा कराया गया। भदंत आनंद कौशल्यायन के द्वारा ढेर सारा पाली साहित्य भी हिंदी भाषा में लाया गया। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया उनके एहसान मंद है और जातक साहित्य जो त्रिपिटक में इंक्लूडेड है,
इसका मतलब है कि बहुत प्राचीन साहित्य है, जातक कथाएं, तो उसके विभिन्न खंडों में उसको प्रकाशित करने का काम भी भदंत आनंद कौशल्यायन के द्वारा कराया गया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के आंदोलन को ही आगे चला रहे थे मान्यवर कांशीराम जी। तो बौद्ध धर्म को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए नागपुर में उन्होंने खास प्रोग्राम का आयोजन कराया था और जिसमें भदंत आनंद कौशल्यायन भी मौजूद थे। और कांशीराम जी ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का ऐलान भी नागपुर में किया था और 6 करोड़ चमारों को बौद्ध धर्म में लाएंगे, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा भी कराई थी। भदंत आनंद कौशल्यायन का योगदान बुद्धिज्म के मूवमेंट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, मगर दुख की बात है कि भदंत आनंद कौशल्यायन को भुला दिया गया। उनकी स्मृति को हमेशा याद रखने के लिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि हर साल उनके जन्म जयंती के अवसर पर नागपुर में प्रोग्राम आयोजित करके भदंत आनंद कौशल्यायन व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा। आज उसका आरंभ कर दिया जा रहा है और आज एक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्राह्मण गोमांस भक्षी थे, तो आज ब्राह्मण शाकाहारी होने का नाटक क्यों कर रहे हैं। यह विषय भदंत आनंद कौशल्यायन जी को उनके जन्म जयंती के अवसर पर हमने आयोजित किया है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ब्राह्मण गोमांस भक्षी थे, इसका अकाट्य प्रमाण 1946 को हु वेयर अनटचेबल इस किताब में प्रस्तुत किया था और साथ ही साथ पीपल एट बे एक किताब जिसकी पांडुलिपि अधूरी मिली वसंत मुंजी को, उसके अंदर भी इस बात का जिक्र है कि ब्राह्मण गोमांस भक्षी कैसे थे और बाद में वो शाकाहारी कैसे बने। मगर ब्राह्मण लेखकों का अगर संदर्भ लिया जाए तो ढेर सारे विद्वानों ने इस बात की स्वीकृति दी है। ब्राह्मणों का जो प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, इसमें ब्राह्मणों का जो भोजन है वो गाय ही है और ब्राह्मण जो यज्ञ करते थे वो यज्ञ के लिए गाय ही अनिवार्य जानवर होता था। ब्राह्मणों के तमाम साहित्यों में ब्राह्मण गोमांस भक्षी थे, इसके 1 नहीं 2 नहीं 1000 नहीं लाखों प्रमाण उपलब्ध है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्राह्मणों के गोमांस भक्षी होने के तथ्य और सबूत 1946 को प्रस्तुत किया था और उन्होंने उसकी भूमिका में यह भी बात जाहिर की थी कि मेरे इस लेखन से ब्राह्मण वर्ग को बहुत दुख होगा, बहुत अत्यंत पीड़ा होगी
और ब्राह्मण वर्ग गाली देंगे। मगर इस तथ्य को उजागर करना बहुत जरूरी है और वो मेरी जिम्मेदारी है। बाबा साहब अंबेडकर ने 1946 को हु वेर अनटचेबल्स जो किताब प्रकाशित किया था, उस ग्रंथ को अभी तक कोई किसी ब्राह्मण ने चुनौती नहीं दिया है। या ये कहा जा सकता है कि उनका जो रिसर्च है, उनका जो भारतीय समाज को जगाने के लिए उन्होंने जो लेखन किया है, खासकर कि प्राचीन भारत का इतिहास को उजागर करने का जो कार्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया, वही वास्तविक इतिहास है। 2001 में एक बड़े विद्वान थे नॉर्थ इंडिया के, कुछ वर्ष पहले उनका निधन हुआ, मिस्टर डी.एन. झा। डी.एन. झा का इतिहासकारों में अव्वल नाम आता है। प्रोमिनेंट हिस्टोरियन में आधुनिक काल में उनका नाम अव्वल आता है, उनका नाम है डी.एन. झा। और डी.एन. झा ने द मीथ ऑफ द होली काऊ ये किताब सन 2001 में प्रकाशित की और अभी उसकी ढेर सारी एडिशन भी प्रकाशित हो चुकी है। ये बहुत ही जानी मानी किताब है। इस ग्रंथ में अपेंडिक्स में परिशिष्ट में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो प्राचीन इतिहास को ओपन करने का, सच्चा इतिहास प्रस्तुत करने का जो काम किया है, वो वास्तविक सही है। इस बात को मान्यता देने का काम डी.एन. झा महोदय ने किया है। वैसे ब्राह्मणों में झा जो ब्राह्मण होते हैं, उन्हें ब्राह्मण लोग बहुत निचले दर्जे के मानते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक देशस्थ ब्राह्मण होते हैं, कोकणस्थ ब्राह्मण होते हैं। तो कोकणस्थ यानी चित्पावन ब्राह्मण देशस्थ ब्राह्मणों को बहुत ही नीचे दर्जे का मानते हैं। तो शायद झा महोदय को भी इसका प्रताड़ना का एहसास हुआ होगा और इतिहास लेखन में उन्होंने बहुत माहिरत हासिल की और उन्होंने द मीथ ऑफ द होली काऊ इस किताब में सप्रमाण सिद्ध किया कि ब्राह्मणों के विभिन्न धर्म ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, श्रुति में, स्मृति में, पुराणों में गोमांस भक्षण के क्या क्या संदर्भ है, झा महोदय के इस किताब में आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, विवाद यहां से शुरू हुआ कि क्या राम मांस भक्षी थे क्या, यहां से विवाद शुरू हुआ है। झा महोदय का क्या कहना है? झा महोदय ने द मीथ ऑफ द होली काऊ इस किताब में पेज नंबर 96 पर यह लिखा है और हर बात का एविडेंस दिया है। महाभारत के भीष्म पर्व में मांसाहार के लिए यज्ञों में बैल तथा अन्य जानवरों के मारने का बहुत वर्णन मिलता है। युधिष्ठिर ने अपने राजस्वीय यज्ञ में अनेक प्राणियों की बलि चढ़ाई थी, ऐसा महाभारत में जिक्र मिलता है। पेज नंबर 97 पर राम का हवाला देते हुए डी.एन. झा का कहना है और इसके लिए रामायण का हवाला भी देकर उन्होंने नीचे संदर्भ भी दिया है। उनका कहना है, खाने के लिए और यज्ञों के लिए राम और लक्ष्मण हमेशा प्राणियों का शिकार करते थे,
ऐसा रामायण में जगह जगह पर लिखा है। आगे डीएन झा ने यह लिखा हुआ है, सीता को मांसाहार से काफी लगाव था। ऐसा रामायण में बताया गया है। पति के साथ वापिस लौटने पर मैं चावल में मांस डालकर वह नैवेद्य गंगा नदी को दान दूंगी। ऐसा गंगा नदी से प्रवास करते समय, सफर करते समय सीता ने मन्नत मांगी थी। ऐसा जिक्र रामायण में मिलता है। पेज नंबर 97 पर डीएन झा ने और एक हवाला दिया कि रावण को मारने की अपनी प्रतिज्ञा अगर अपने पति राम पूरी कर पाए तो मैं नदी में 1000 गाय को काटकर दान दूंगी और उसके साथ सैकड़ों बैरल सुरा यानी दारू भी यमुना नदी को दान दूंगी। ऐसा मन्नत मांगा था, ऐसा रामायण में जिक्र है। और झा महोदय ने रामायण का रेफरेंस के साथ ये बात लिखी है। आगे सीता के कहने पर राम सुनहरी हिरण को मारता है और इतना ही नहीं बल्कि गाय हिरण को मारकर उसका मांस भी खाता है। सीता की गर्भवती अवस्था में राम उसको तरह तरह के प्राणियों का मांस तथा तरह तरह की शराब या दारू या सुरा भी देता है। ऐसा डीएन झा ने कोट किया है। पेज नंबर 97 पर रामायण का हवाला देकर झा महोदय ने लिखा है, भरत की सेना को भारद्वाज ऋषि अपने आश्रम में भरपेट मांस खिलाता है और राम के स्वागत में भी एक अच्छा तंदुरुस्त बैल काटता है। यह संदर्भ आया है। दूसरी तरफ रावण भी अपने समारोह में हिरण, अश्वल, भैंस, मोर और बकरे का मांस खिलाता है। इसका भी वर्णन मिलता है। यानी राम भी मांस भक्षी है तो रावण भी मांस भक्षी है, इसका जिक्र आया है। साथियों, यह रामायण के संदर्भ है। तो महाराष्ट्र में जो विवाद चल रहा है वो विवाद किसी व्यक्ति के कहने पर चल रहा है। विवाद तो ये शुरू होना चाहिए था कि वाल्मीकि रामायण में राम को मांस भक्षी क्यों दिखाया, गोमांस भक्षी क्यों दिखाया, हर तरह के प्राणी का भक्षण करते हुए क्यों दिखाया। बल्कि रामायण में जो स्वयंवर का वर्णन किया गया है, झा महोदय ने उनकी किताब में यह रेफरेंस दिया है कि उस समारोह में कई गाय काटकर जो स्वयंवर में अतिथि लोग आए थे उन्हें मांस खिलाया गया। अगर विवाद है तो वैदिक लिटरेचर लिखने वाले ब्राह्मण लोगों ने ऐसा क्यों किया, यह सवाल है। तो स्वाभाविक है कि ब्राह्मणों ने जो राम का चरित्र चित्रण किया है वो ब्राह्मणों के अनुकूल किया है। यानी ब्राह्मण गोमांस भक्षी है, इसीलिए उस गोमांस भक्ष मिलने के लिए क्षत्रिय राम को गोमांस भक्षी दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि राम को आदर्श मानने वाली प्रजा ब्राह्मणों को दान में गाय देगी और ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हुए गाय के मांस का और सुरा का आनंद उठाएंगे। ये इसके पीछे संदर्भ है। संदर्भ में ये भी आया है कि जो एक किताब है
द लाइफ ऑफ द विवेकानंदा एंड यूनिवर्सल गोस्पल, ये किताब प्रसिद्ध की गई है और इसका हवाला देते हुए पेज नंबर 147 झा महोदय ने 145 पर यह हवाला दिया है कि विवेकानंद जब अमेरिका में गए थे तो उन्होंने वहां बीफ का सेवन किया, गोमांस का भक्षण किया। यानी विवेकानंद का विदेश में जाने से भी बहुत बड़ा विवाद हुआ था, यह संदर्भ झा के किताब में आया है। 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाने के बाद मांसाहार किया था, लेकिन भारत लौटने पर उन्होंने इस बात से इनकार किया था। ऐसा संदर्भ झा की किताब में आया है। और मोहनदास करमचंद गांधी, इनका भी हवाला दिया है कि गांधी जी बीमार व्यक्ति के लिए मांस का सूप अगर डॉक्टर पीने के लिए आग्रह करते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि वो लेना चाहिए। गांधी जी का जो ऑटोबायोग्राफी है उसके ढेर सारे संस्करण आए हैं। गांधी जी ने खुद मान्य किया है कि वे चुप चुप कर गोमांस भक्षण करते थे और पिता को पता न चले तो जो उनके सोने चांदी के जो आभूषण थे हाथ में, उसको बेचकर वो खाते थे, ऐसा उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। झा महोदय ने एक और हवाला दिया है कि केरल राज्य में 72 ऐसी जातियां हैं ब्राह्मणों की जो आज भी मांसाहार करती है और सो कॉल्ड तथाकथित हिंदुत्ववादी ताकतें उन्हें कुछ नहीं कहती। तो इस तरीके से देखा जाए तो गोमांस का संदर्भ आया है। मगर वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड के 42वें सर्ग में श्लोक नंबर 16 से 18 और श्लोक नंबर 19 से 22 में स्पष्ट तौर पर जिक्र आया है, राम ने अपने हाथ में नशीली मदिरा लेकर सीता को इस प्रकार पिलाई जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी शची को पिलाते हैं। ये उत्तरकांड में संदर्भ आया है। तभी सेवक राम के खाने के लिए अच्छी तरह पकाए गए मांस एवं भांति भांति के फल शीघ्र ले आए। नृत्य और गीत और कुशल कलाएं तथा मदिरा के नशे में धूत होते हैं, ऐसा संदर्भ वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में आता है। अगर विवाद होता है तो विवाद इस बात को लेकर होना चाहिए कि रामायण में ऐसा जिक्र क्यों आया और वाल्मीकि जो इसके रचयिता है वो ऐसा जिक्र क्यों कर रहे हैं। गोमांस भक्षित है ब्राह्मण, इसके ढेर सारे प्रमाण डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भी प्रस्तुत किए हैं। ब्राह्मण लोग जो यज्ञ करते थे उसमें बलि देना पड़ता था और ये बलि देने की जो परंपरा थी बहुत ही हिंसक परंपरा थी। ब्राह्मणों की यह मान्यता थी कि यज्ञ वेदी में मनुष्य की बलि देनी चाहिए। तो ब्राह्मणों के लिटरेचर से पता चलता है कि इंसानों की बलि देने का अभियान ब्राह्मण्स लोगों के द्वारा कराया गया।
दुनिया के पहले कैनिबल लोग हैं ये, जिन्होंने इंसानों का बलि देने का अभियान चलाया। और पेशवाओं के राज तक बड़ी बड़ी इमारतें जब निर्माण की जाती थी तो उसके अंदर भी इंसानों की बलि देने की परंपरा नाना फडणवीस, बाजीराव पेशवा ये लोग चलाते थे। लोहगांव इस इलाके में नाना फडणवीस को एक इमारत पर संरचना खड़ी करनी थी, गेट बनाना था, तो उसने एक मराठा आदमी को लालच दिया कि अगर तुम्हारी जो अभी अभी शादी हुई है, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू जिसकी न विवाहित दाम्पत्य है, अगर उनकी बलि देते हो तो तुम्हें फलाना गांव का पाटिल बनाऊंगा। और पूना गैजेट में इस बात का जिक्र है कि उस आदमी ने शायद डर के मारे नाना फडणवीस की बात को एग्री कर लिया और अपने बेटे और बहू को बलि चढ़ा दिया, गाड़ दिया, जिंदा गाड़ दिया। और महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का एजुकेशन बहुत ही सख्त था और बच्चों को बहुत समझ में आता था। तो चौथी क्लास पढ़ने वाली मुक्ता सालवे ने भी अपने निबंध में इस बात का जिक्र किया है कि पेशवाओं के राज में अछूतों की हत्याएं की जाती थी। तो इंसानों को मारना, इंसानों का बलि देना, ये ब्राह्मणों की परंपरा थी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि उसमें खुद को बलि देना था। ब्राह्मण जो यज्ञ करता है उसमें खुद को बलि देना था। तो ब्राह्मणों ने उसका रास्ता ढूंढ लिया, खुद का बलि देने की बजाय जानवर की अगर बलि दी जाए तो खुद की ही बलि मानी जाएगी। और उनके धर्म ग्रंथ में इस बात के ढेर सारे उदाहरण हैं। हम एक एक उदाहरण देखते हैं कि ब्राह्मण गोमांस भक्षी थे तो उन्होंने लिख के रखा। आज ब्राह्मण लोग गो प्रेमी होने का नाटक कर रहे हैं, गो रक्षा का अभियान चला रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, हिंसा अभियान को अंजाम दे रहे हैं। मगर ब्राह्मण गोमांस भक्षी थे इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूं, और वो जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, उसकी खबरें आज भी उपलब्ध है। दैनिक भास्कर की एक खबर है, ज्यादा पुरानी नहीं, कुछ वर्ष पहले की है। उसका हेडिंग है, पहले ब्राह्मण भी खाने के लिए करते थे गोवध, भाजपा नेता। उसका टाइटल है, पहले ब्राह्मण भी खाने के लिए करते थे गोवध, भाजपा नेता। सब टाइटल है, भोजन पसंद का मामला है, मैं खुद भी मांस भक्षी हूं, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू भाजपा के श्रेष्ठ नेता है और वे खुद कबूल करते हैं कि वे खुद का गोमांस भक्षी है। भागवत भी मांस भक्षी है, ऐसी एक अखबार में खबर छपकर आई थी। तो मुसलमानों का मॉब लिंचिंग किया गया, वेंकैया नायडू का किया क्या? एक बहुत बड़ा सवाल है। गोमांस के नाम पर, बीफ के नाम पर जो हेट अभियान चलाया गया, उनका किया क्या? एक बार वाजपेयी अमेरिका में गए
अमेरिका में उन्होंने गौमांस भक्षण किया। ये बात मध्य प्रदेश के कांग्रेस के ब्राह्मणों को पता चली तो उन्होंने नारा लगाया, गाय हमारी माता है, अटल बिहारी खाता है, क्या हुआ देश में नहीं खाता है, विदेश में जाकर खाता है। उसकी खबरें भी उपलब्ध है। जब वाजपेयी भारत में आए तो यह बात तो लीक होने के कारण कुछ पत्रकारों ने चुभने वाला सवाल वाजपेयी को कर दिया कि वाजपेयी जी आपने गाय का मांस खाया, गाय तो हमारी देवता है, उसका मांस क्यों खाया। तो वाजपेयी ने जवाब दिया, बड़े हजर जवाबी थे। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने गौ माता का जरूर खाया है, मगर वो गौ माता भारतीय नहीं थी, वो जर्सी गाय थी, वो अमेरिका की गाय का मैंने मांस खाया। यानी कबूल तो कर दिया। अरे ब्राह्मण जब फंसते हैं तो भारत में उसकी सीमा लांघते हैं, और अमेरिका की गाय फिर माता नहीं है, केवल भारत की माता ही गाय है। साथियों, एक बड़े हिस्टोरियन हुए हैं डीडी कोसंबी। उन्होंने मराठी में किताब, अंग्रेजी की किताब थी, उसका मराठी भाषांतर प्राचीन भारतीय समाज संस्कृति संवर्धन ऐतिहासिक रूपरेखा, ये किताब में उन्होंने साफ जाहिर कहा कि ब्राह्मण विदेशी थे, आक्रांता थे, और गायों का जो प्रिय भोजन था वो गाय था। ब्राह्मणों का जो प्रिय भोजन था वो गाय था, और ब्राह्मण लोग अनसिविलाइज लोग थे। तो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों का आधार लेकर ऋग्वेद जो साहित्य है, जिसको ब्राह्मण लोग ज्यादा प्राचीन मानते हैं, उस ऋग्वेद में गोमांस का ही वर्णन है, सुरा पीने का वर्णन है, यज्ञ विधि में गाय की बलि चढ़ाने का वर्णन है, और पनी लोग यानी यहां के मूल निवासी नागवंशी पनी लोगों की गाय चुराकर ब्राह्मण लोग उसको कैसे मजे से खाते हैं, इसका वर्णन ऋग्वेद में हर एक पन्ने पर आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए ब्राह्मण वर्ग जो है ये सभ्य होने का नाटक करता है, मगर ये सभ्य समाज होने का केवल दिखावा करता है, नाटक करता है, मगर वह अपनी हिंसक इतिहास को नहीं भूले हैं। हिंसक इतिहास की ही प्रेरणा को अपनी वास्तविक प्रेरणा मानते हैं। इसलिए ब्राह्मण लोग सभ्य होने का केवल नाटक करते हैं, सच्चाई नहीं है। आपको एक उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण लोग कौन है, इसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। और वो उदाहरण यह है कि ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में अत्रेय के अनुसार यज्ञ में पशु के अंग को देवताओं को समर्पित करने के लिए एक मंत्र कहा जाता है, और वो मंत्र इस तरह से है। उसमें ये लिखा है, हे अग्नि तुम प्रथम मनोथ हो। अब जो पशु का बलि दिया जाता है और पशु का
जो मांस होता है उसका बंटवारे का वर्णन अत्रेय ब्राह्मण इस शब्द में करता है। अब बलि के पशु के भिन्न भिन्न अंगों को पुरोहितों में बांटे जाने का प्रश्न उपस्थित होता है। यानी कौन कौन ब्राह्मण गाय का कौन कौन सा हिस्सा खाएगा, हम इसका वर्णन करेंगे। ऐसा उसमें कहा है, हम इसका वर्णन करेंगे। जबड़े की दोनों हड्डियों और जीवा प्रस्तोता को दी जानी चाहिए। बाज की शक्ल में छाती उद्गाता को, गला और तालु प्रतिहर्ता को, कमर के नीचे की दाहिनी और का हिस्सा हात्रु ब्राह्मण को, बाया ब्रह्मा को, दाया जांग मैत्रा वरुण को, बाई ब्राह्मण छिसी को, कंधे के साथ दाई और अर्धव को, बाई मंत्रोच्चारण में साथ देने वाले उपगाताओं को, बाया कंधा प्रतिस्थापना को, दाएं बाजू निचला हिस्सा नेष्टा को, बाएं बाजू का निचला हिस्सा पोता यानी पोत्रु को, दाहिनी जांग का ऊपर का हिस्सा अच्छा वाक को, बाई जांग का ऊपर का हिस्सा अग्निधर को, दाएं बाजू का ऊपर का हिस्सा आत्रेय को, बाएं बाजू का ऊपर का हिस्सा सदस्य को, पीछे की हड्डी और अंडकोश यज्ञ करने वाले गृहस्थों को, दाया पैर भोज देने वाले गृहपति को, बाया पैर भोज देने वाले गृहपति भार्या को, ऊपर का ओट गृहपति और उसकी भार्या को समानाधिकार देना, जिसका बंटवारा गृहपति करेगा। पशु की पूंछ को भार्याओं को देते हैं, किंतु यह उन्हें किसी ब्राह्मण को ही देनी चाहिए। गर्दन का मणिक और 3 पिकस पावस्तुत को, 3 किकस और पीठ के मांसल हिस्से का अर्धांश उन्मेता को, गर्दन के मांसल हिस्से को आधा हिस्सा वध करने वाले को, यदि वध करने वाला स्वयं ब्राह्मण न हो तो किसी ब्राह्मण को दे दे। सिर सुब्रमण्य को देना चाहिए, जो कल सोम यज्ञ के समय बोला, सोम यज्ञ में यज्ञ की बलि बने पशु का हिस्सा जो यज्ञ भोज का है वह सब पुरोहितों का है, केवल होत्रु के लिए यह देना चाहिए। ऐतरीय ब्राह्मण में भी इसका संदर्भ है। निसंदिग्ध रूप से ब्राह्मण ही हिंसा करेगा और ब्राह्मण को ही उसका पूरे अंग का मांस यज्ञ में सहभागी हुए ब्राह्मणों को देना चाहिए, यह लिखा हुआ है। और ब्राह्मण की यह धारणा होती है कि यज्ञ में काटा गया गाय का मांस यह ब्राह्मण का ही मांस है, जिसमें ब्राह्मण की बलि जाने वाली थी। इसलिए ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में खुले तौर पर लिखा हुआ है, और ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है वो खुद को ही खाते हैं। तो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण लोग खुले तौर पर गोमांस भक्षी है। जीवा किसको खानी चाहिए, मुंह किसको खाना चाहिए, यानी गाय के सभी विभिन्न हिस्सों का बंटवारे का वर्णन ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में अग्नि सोम को बलि दिए हुए पशु का मांस न खाओ। जो कोई इस पशु का मांस खाता है
वह आदमी का मांस खाता है, क्योंकि यज्ञकर्ता पशु को बलि चढ़ाकर अपने आप को बलिदान होने से बचाता है। लेकिन इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो ब्राह्मण यज्ञ में बलि जाने वाला होता है, वो अपनी जगह पर गाय का बलि देता है। और ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में यह सवाल खड़े किए गए हैं कि ब्राह्मण की बजाय गाय का मांस खाना मतलब खुद का मांस खाना है। डीएनए अनुसंधान के आधार पर ब्राह्मणों को हिंसक प्रजाति माना है, और डीएनए की परिभाषा में ब्राह्मण लोग आज भी अनसिविलाइज्ड लोग हैं। आरएसएस जिस हिंदू राष्ट्र का बरगला रहे हैं, वो वैदिक धर्म को प्रस्तापित करना चाहते हैं। और वैदिक धर्म में ब्राह्मणों की जो असभ्यता है, उस असभ्यता को पुनर्स्थापित करने का एजेंडा आरएसएस बीजेपी के ब्राह्मणों का है। और डीएनए इस बात को सप्रमाणित सिद्ध करता है कि ब्राह्मण लोग अत्यंत जंगली, अत्यंत असभ्य, असंस्कृत लोग थे। जब उन्होंने अपनी मातृभूमि वेस्ट यूरेशिया को छोड़ा ईसा पूर्व 3300 में, और इंडिया में प्राचीन भारत का हिस्सा अफगानिस्तान तक है, उसके किनारे आने तक कजाकिस्तान के मार्ग से भारत की सीमाओं के अंदर घुसने तक उन्हें 1000 वर्ष का समय लगा। और इस दरमियान उन्होंने असभ्य होने के कारण हिंसा अभियान, जानवरों की बलि देने का अभियान, यह भारत में आने के बाद नहीं किया। हिंसा अभियान उन्होंने अपने देश में ही शुरू किया था। इस आधार पर वैदिक धर्म की अगर पुनर्व्याख्या की जाए डीएनए के आधार पर, डीएनए के मुताबिक, तो यह ब्राह्मण धर्म जंगली लोगों का धर्म है, असभ्य लोगों का धर्म है। ब्राह्मण लोग हिंसक थे, गोमांस भक्षी थे। यह सवाल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने किताब में सप्रमाण सिद्ध किया। उदाहरण देकर, ब्राह्मणों के ही धर्म ग्रंथों के हवाला देकर सवाल खड़ा किया। और 5वें हिस्से में, ग्रंथ के 5वें हिस्से में 4 परिच्छेद में 4 सवाल खड़े किए। उन्होंने पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया, क्या ब्राह्मणों ने कभी भी गोमांस नहीं खाया? नंबर 2 का सिद्धांत प्रस्तुत किया, गैर ब्राह्मणों ने गोमांस खाना क्यों छोड़ दिया? नंबर 3 का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ब्राह्मण शाकाहारी क्यों बन गए? और चौथे नंबर का सिद्धांत प्रस्तुत किया, गो मांसाहार ने छितरे हुए आदमियों को अछूत क्यों बना दिया? बाबा साहब अंबेडकर ने सप्रमाण यह सिद्ध किया है कि ब्राह्मण लोग गोमांस भक्षी थे। ब्राह्मण लोग इस बात से छुटकारा नहीं पा सकते। भले ही ब्राह्मण लोग आज अपने धर्म ग्रंथ में एडिशन कर रहे हैं, प्रसंग के अनुसार अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, मगर कितना भी एडिशन कर ले, ब्राह्मण गोमांस भक्षी थे, इस बात को ब्राह्मण नहीं छिपा सकते। ब्राह्मण 100% गोमांस भक्षी थे। इसका संदर्भ ब्राह्मणों के तमाम धर्म ग्रंथों में मौजूद है। धर्मशास्त्र का इतिहास जिस ब्राह्मण ने लिखा, पावा काने,
पावाकारे ने भी इस बात को स्वीकृत किया था कि ब्राह्मण लोग गोमांस भक्षी थे। धर्मशास्त्र के इतिहास में मिस्टर काने ने यह लिखा है, स्पष्ट तौर पर लिखा है, ऐसा नहीं था कि वैदिक समय में गाय पवित्र नहीं थी। उसकी पवित्रता के ही कारण वाजसेनीय संहिता में यह व्यवस्था दी गई है कि गोमांस खाना चाहिए। वाजसेनीय संहिता का हवाला देकर काने ने भी यह बात मान्य की है कि वाजसेनीय संहिता में भी गोमांस खाना चाहिए, इस बात का संदर्भ आया है। विनायक दामोदर सावरकर, कोकणस्थ ब्राह्मण, विनायक दामोदर सावरकर ने भी गाय यह उपयुक्त प्राणी है, वो खाने योग्य है, उसे खाना चाहिए, ऐसा वर्णन किया है। तो गाय खाने के संदर्भ में कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है। कामेष्टि यज्ञ जो किया जाता था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, उसमें गाय और बैल की बलि यह महत्वपूर्ण मानी जाती थी। आपस्तंभ धर्म सूत्र में गाय और बैल पवित्र है, इसलिए उन्हें खाना चाहिए। आपस्तंभ धर्म सूत्र में स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है, गाय और बैल पवित्र है, इसलिए उसे खाना चाहिए। शायद सावरकर ने भी आपस्तंभ धर्म सूत्र का ही केवल स्टेटमेंट दिया है। सावरकर अपनी परंपरा को बखूबी जानते थे। जो मधुपर्क होता है, मधुपर्क किसे कहते हैं? ब्राह्मण को जरा पूछिए। ब्राह्मण जो होम हवन करता है, जो विधि करता है, उस विधि में मधुपर्क का जिक्र है। और माधव ग्रह्य सूत्र में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि वेद का हवाला देकर लिखा है कि मधुपर्क में मांस का होना अनिवार्य है। जो पंचगव्य होता है उसका भी संबंध इसी के साथ है। ग्रह्य सूत्र में भी गाय का मांस खाना अनिवार्य बताया गया है। और बिना मांस मधुपर्क नहीं बन सकता, ये खुले तौर पर ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में लिखा है। बोधा आपस्तंभ धर्म सूत्र और ब्राह्मण ग्रंथ में अतिथि देव के समान होता है, इसका एक संदर्भ आया है। और अतिथियों के लिए गोमांस ये आम बात थी। भारत सरकार के पर्यटन विभाग का एक श्लोक है, अतिथि देवो भव। उसमें संदर्भ आया है कि क्षत्रिय अगर अतिथि हो तो उसको पूछा जाए, आप हिरण खाते हो, क्या खाते हो, उसकी चॉइस से उसको खिलाया जाए। वैश्य है तो वैश्य को मांस जरूर खिलाना चाहिए, मगर वैश्य की चॉइस पूछनी चाहिए। शूद्र अगर है तो शूद्र को तुरंत भोजन नहीं देना है, ताजा भोजन नहीं देना है। तो शूद्र से शरीर कष्ट का काम करवा लेना चाहिए। और रात का भोजन अगर फेंक दिया, बासा भोजन हो तो उसको खिलाया जाए। या ताजा भोजन अगर गृहस्थ ब्राह्मण ने पकाया है और शूद्र उसके घर पर अतिथि के तौर पर आया है,
उससे शरीर कष्ट का काम कराया जाए, अगर ताजा भोजन उसको खिलाते हो काम होने के बाद, तो उसमें दांतों के अंदर जो गंदगी फैल रहती है वो तृण के द्वारा उसको निकालकर उस ताजे भोजन में मिलाकर उस शूद्र को खिलाना चाहिए। मगर ब्राह्मण अगर अतिथि के तौर पर आ जाए तो ब्राह्मण ने अगर जिस जानवर का मांस मांगा वो देना चाहिए, गाय और बैल तो देना ही चाहिए, मगर ब्राह्मण ने अतिथि होने के नाते अगर ये डिमांड किया कि मुझे प्रेग्नेंट गाय, जिस गाय के पेट में बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, उस पेट में पलने वाले बछड़े का मांस मुझे चाहिए, अगर ऐसी डिमांड किया तो नगर में ऐसी गाय को ढूंढा जाना चाहिए और उस प्रेग्नेंट गाय को काटकर उसके पेट में पल रहे बच्चे का मांस उस ब्राह्मण को बहुत ही आदर से खिलाना चाहिए। और उसके बाद पूरा श्लोक बनता है, उसके बाद बनता है अतिथि देवो भव। हमारे बहुजन समाज के लोग भी टीवी सीरियल को देखकर आजकल अतिथि देवो भव ये उच्चारण करते हैं। आपकी भावना अच्छी है, मगर ब्राह्मणों की भावना तो बहुत ही विकृत है, बहुत ही हिंसक है। तो ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में गोमांस भक्षण के मामले यहां तक बढ़े कि उन्होंने गाय के पेट में पलने वाले, बढ़ने वाले बच्चों को तक नहीं छोड़ा। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में यह तक है कि मृत व्यक्ति के हृदय पर भी पशुओं का हृदय रखा जाता था। और याज्ञवल्क्य ने अपने एक उपदेश में यह भी कहा है, मैं तो इसे खाता हूं यदि यह कोमल हो, यानी गाय की जीवा को भी मैं खाऊंगा अगर वो कोमल है तो। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ में कई सारे प्रमाण है, कई सारे सबूत है कि ब्राह्मण गोमांस खाते थे। मनुस्मृति का आधार डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने अपने शोध ग्रंथ में दिया कि मनुस्मृति ने भी गोमांस खाना चाहिए ब्राह्मण को, यह बात खुले तौर पर लिखा। मनुस्मृति प्रतिक्रांति के बाद लिखी गई है। मनुस्मृति में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर कि मांस का उत्पत्ति क्रम और प्राणियों का वध बंधन होता है, और इस तरह अच्छी तरह विचार कर सब प्रकार के मांस भक्षण को खाने के लिए उनको कहा गया है। मनुस्मृति में 5.30 में बहुत ही अचंभित स्टेटमेंट दिया मनु महोदय ने। खाने वाला जीव खाने योग्य प्राणियों को प्रतिदिन खाकर भी दोष भागी नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा ने ही खाद्य और खाने वाले दोनों का निर्माण किया है। यानी मनु ने सब खाना चाहिए, ये खुले तौर पर लिखा है और इसके लिए ब्रह्मा का हवाला दिया है। 5.56 मनुस्मृति का ये श्लोक में ये कहा है, मांस खाने, मद्य पीने
और मैथुन में दोष नहीं है, क्योंकि वह मनुष्यों की प्रवृत्ति है, परंतु उससे ये इस बात का जिक्र किया है, यानी ये खाना चाहिए। मनुस्मृति के 5.42 में हिंसा का समर्थन करते हुए एक श्लोक में यह कहा है, वेद के तत्वों को जानने वाला द्विज इन पूर्वोक्त कर्मों में पशु की हिंसा करता हुआ अपने को और पशु को उत्तम गति प्राप्त कराता है। मनु का यह कहना है कि वो जानवर को मारता है तो वो अपनी भी गति बढ़ाता है और जानवर को भी गति देता है। उन्होंने 5.39वें श्लोक में लिखा है, स्वयं ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए और सब यज्ञों को समृद्ध करने के लिए पशुओं का निर्माण किया है, इसलिए पशु का वध अहिंसा ही है। ब्राह्मणों ने स्पष्ट तौर पर हिंसा किया और मनुस्मृति में मनु ने यह लिखा है कि सभी तरह के पशुओं को मारना ही अहिंसा है। तो मनु का यह कहना है सबको बचाना अहिंसा नहीं है, सभी तरह के मांस को न खाना अहिंसा नहीं है, बल्कि सभी तरह के जानवरों को मारकर खाना यह जानवरों की मुक्ति है और द्विज की भी मुक्ति है, यानी ब्राह्मण की भी मुक्ति है। यही अहिंसा है। ब्राह्मण धर्म अहिंसा के सिद्धांत को नकारता है और ब्राह्मण धर्म का मूल सिद्धांत हिंसा है। तो ब्राह्मणों के लिए मनु ने एक खास उपदेश दिया है। 5.35 मनु के 5.35 में स्पष्ट तौर पर यह लिखा है, यथा विधि नियुक्त होने पर जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह मरने के अनंतर 21 जन्म तक पशु होता है। पहला तो मनु ने यह कहा कि सभी तरह के जानवरों को मारना चाहिए और सभी तरह के जानवरों को ब्राह्मण यानी द्विज को खाना चाहिए, यही अहिंसा है। और मनु ने 5.35 में खुले तौर पर लिखा कि जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह मरने के बाद 21 जन्म तक पशु होता है। इधर भी 21 आंकड़ा आया है। मनुस्मृति के 5.35वें श्लोक में भी 21 बार 21 आंकड़ा है। जानवर 21 बार जो लोग मांस भक्षी नहीं है, जो लोग मांस को वर्ज्य करते हैं किसी भी तरह के, वो आदमी जो मांस नहीं भक्षण करता मरने के बाद वो 21 बार जानवर होता है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि महाभारत में गाय को लेकर ही युद्ध होता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय का जो युद्ध है वो गाय को लेकर ही हुआ है। और क्षत्रियों को 21 बार जो निक्षत्रिय किया गया, 21 बार जो निक्षत्रिय किया गया, तो 21 तरह के जानवरों को बलि दिया गया, जिसमें नाग लोग भी है। नाग जो है इनका भी बलि चढ़ाया जाए, ये लिखा हुआ है।
तो ब्राह्मण धर्म हिंसा पर खड़ा हुआ है। ब्राह्मणों का जो तत्व ज्ञान है, ब्राह्मणों की जो फिलॉसफी है, वो हिंसा पर खड़ी है। ब्राह्मण धर्म हिंसा पर टिका हुआ है। तो कई श्लोकों में गोमांस भक्षण का और हर तरह के मांस खाने का संदर्भ दिया गया है। मगर सवाल यह है, बाबा साहब अंबेडकर ने सवाल खड़ा किया है, कई उदाहरण देकर यह सिद्ध किया है कि ब्राह्मण केवल मांस भक्षी, गोमांस भक्षी ही नहीं, हर तरह के मांस खाने वाले हैं। और मनुस्मृति में खुले तौर पर लिखा हुआ है कि मांस न खाने वाला व्यक्ति मरने के बाद 21 बार जानवरों के रूप में पैदा होगा। तो ब्राह्मणों का धार्मिक आदेश है। तो मनुस्मृति तक, ईसा पूर्व 185 तक ब्राह्मण गाय खाने का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है। आगे कहां तक समर्थन करता है? गुप्त काल तक ब्राह्मण गोमांस भक्षी है। और ब्राह्मणों ने गुप्त काल के पश्चात एकदम यू टर्न कर दिया और ब्राह्मणों ने अपने आप को शाकाहारी घोषित कर दिया। हिंसावादी नहीं, शाकाहारी। तो बाबा साहब अंबेडकर ने सवाल खड़ा किया है कि ब्राह्मण तो गोमांस भक्षी है, और गोमांस भक्षी ब्राह्मण उनके धर्म ग्रंथ में लिखे हुए उदाहरण है, हवाला है, सबूत है। तो एकाएक ब्राह्मणों ने अपने आप को शाकाहारी क्यों घोषित किया? तो बाबा साहब अंबेडकर ये कहते हैं, इसके पीछे इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको बुद्धा के द्वारा चलाया गया आंदोलन, इस बात को समझना होगा कि बुद्धा ने जो क्रांति का आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का ब्राह्मणों के ऊपर गहरा असर हुआ, गहरा प्रभाव हुआ। बौद्ध साहित्य में भिक्षु संघ के लिए बुद्ध ने विनय लिखे, भिक्षुओं का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और भिक्षुओं के लिए आदेश दिया बुद्ध ने कि आप चारिका करने के लिए जब जाते हो, तो आप चारिका करते समय आप उपासक उपासिकाओं को नॉन वेज का आग्रह नहीं कर सकते। आपको मांसाहार वर्जित है, आपको मांसाहार छोड़ना चाहिए। बुद्धा ने भिक्षु संघ के लिए एक प्रिंसिपल बनाया और एक आदर्श भिक्षु संघ का उदाहरण देकर आम लोगों में उन्हें इस बात के लिए प्रचार के लिए भेजा, न्याय, समता, समानता और भाईचारा के प्रचार के लिए जो प्रचारक बने हुए भिक्षु थे, वो चारिका करते समय मांस खाने का आग्रह नहीं करते थे। इसके उल्टा उपासक लोग या आम जनता मांस खाती थी। मगर जब भिक्षु चारिका करने के लिए जाए और किसी दिन उसको चारिका में जो पकाया हुआ मांस है वो गृहस्थी आदमी उसको उसके भिक्षा पात्र में दे, तो बुद्ध ने उनको एक्सक्यूज किया है कि तुम्हारे पीछे ये हुआ है और तुम्हें भिक्षाटन में वो मिला है, तो तुम्हें उसको मना नहीं करना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए। भिक्षुओं का आदर्श जीवन आम लोगों के लिए आदर्श जीवन बना। इसका असर आम लोगों पर गहरा हुआ कि बौद्ध भिक्षु लोग हिंसा, प्राणी हिंसा नहीं करते हैं और वे इस बात के लिए आग्रही रहते हैं और वो अपने जीवन में उसका आचरण करते हैं
और बुद्ध ने जो विचारधारा समाज में फैलाई, स्वाभाविक है उस समय कृषक समाज था, कृषक समाज ही उसके अनुयायी बने। तो बुद्ध ने फिलॉसॉफिकल लोगों को बात समझाई। जैसे बुद्ध ने लोगों को समझाया, मैं हिंसा नहीं करूंगा, पंचशील में एक तत्व है, मैं हिंसा नहीं करूंगा, फिलॉसफी। तो लोगों को तत्व ज्ञान कम समझ में आता है, लोगों को आचरण जल्दी समझ में आता है। जैसे भिक्षुओं का आचरण लोगों को जल्दी समझ में आने लगा कि भिक्षु मांसाहार नहीं करते, ब्राह्मण मांसाहार करते, आचरण से पता चला। बुद्ध जो तत्वज्ञान लोगों को बता रहे थे, मैं हिंसा नहीं करूंगा, तो लोगों ने उसका फिलॉसफी को तो समझा, मगर उसके व्यवहार को आसपास देखा कि ब्राह्मण लोग हिंसा करते हैं, ब्राह्मण लोग हमारी गाय को लेकर जाते हैं, किसान लोग थे वो ऐसा सोच रहे, और यज्ञ में गाय का बलि चढ़ाते हैं, तो मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो लोगों ने ब्राह्मण धर्म के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया। तो बुद्ध के तत्व ज्ञान का असर आम लोगों के ऊपर बहुत असरदारी रहा, खास करके भिक्षु संघ का आचरण। साथियों, बुद्ध के बाद सम्राट अशोक का राज आया, और सम्राट अशोक के राज में सम्राट अशोक के विभिन्न अभिलेखों का हवाला देकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उनको कोट किया है कि अशोक ने इस आदेश में ऐसा कहा, अशोक ने इस अभिलेख में इस आदेश में ऐसा कहा। तो सम्राट अशोक भी अभिलेखों में लिखते हैं कि मेरे रसोइयों में इतने इतने हिरण काटी जाती थी, इतने इतने खरगोश काटे जाते थे, मैंने भी धीरे धीरे वो कम कर दिया है, और मैं भी मांसाहार को वर्जित कर रहा हूं, आपको भी वर्जित करना चाहिए। यानी सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को फॉलो करते हुए हिंसा करना नहीं चाहिए, प्राणियों की हिंसा त्यागनी चाहिए, यह आदेश विभिन्न अभिलेखों में लिखा हुआ है। महाराष्ट्र के विदर्भ में एक अभिलेख मिला हुआ है जहां पर औरतें कपड़े धोती थी। जब उस अभिलेख को ढूंढा गया तो सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र के विदर्भ में जो अभिलेख में खुदवाया है कि प्राणी हिंसा सही नहीं है। महाराष्ट्र में भी सम्राट अशोक के अभिलेख पाए गए। तो सम्राट अशोक के आदेश का भी जनमानस पर असर हुआ होगा। अगर सम्राट अशोक के आदेश को नहीं पालन करेंगे तो दंड मिलेगा। सम्राट अशोक ने एक अभिलेख में सीधे तौर पर ब्राह्मणों के यज्ञ विधि पर डायरेक्ट अटैक किया है। सम्राट अशोक ने यज्ञ पद्धति पर डायरेक्ट अटैक करते हुए कहा है कि जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है यज्ञ पद्धति में, इसको पाबंद कर दिया जाता है। तो सम्राट अशोक ने जो अभियान चलाया प्राणी हिंसा के खिलाफ, इसका डायरेक्ट असर अगर किसी समाज पर हुआ है वो ब्राह्मण वर्ग पर हुआ है। हिंसा पर पाबंदी। तो बाबा साहब अंबेडकर ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया है ब्रोकन मैन थ्योरी। अछूत वर्ग का उदय कैसे हुआ? क्या अछूत लोगों ने मांस भक्षण किया इसलिए उनको अछूत बनाया? अगर अछूत लोग मांस भक्षी थे
तो ब्राह्मण लोग भी मांस भक्षी थे। अगर मांस भक्षण करना ही अछूतपन का कारण होगा तो भी ब्राह्मणों को अछूत क्यों नहीं बनाया गया? अछूत लोगों को ही अछूत क्यों बनाया? तो ब्राह्मणों ने गुप्त काल के बाद 6ठी-7वीं शताब्दी के बाद अछूतपन का निर्माण किया और 7वीं शताब्दी में युवन संघ जो आए उसके सफरनामे से, उसके प्रवास वर्णन से यह प्रमाणित होता है कि अछूत व्यवस्था का निर्माण अब धीरे धीरे निर्माण हो रहा था और खास करके शंकराचार्य ब्राह्मण ने एक अछूत वर्ग निर्माण किया। मगर वो अछूत कौन थे? किनको अछूत बनाया? तो बाबा साहब अंबेडकर का यह विश्लेषण है उनके सिद्धांत के आधार पर कि एक वर्ग था जो जानवरों को मारकर नहीं खाता था, तो उसने राजा के डर से, मौर्य राजा के डर से या बौद्ध राजा के डर से मरे हुए जानवर को अगर खा ले तो राजा के दंड से भी बच जाएंगे और मांस भक्षण की इच्छा की भी पूर्ति होगी, ऐसा एक वर्ग होगा। तो यह बात चल रही थी। तो ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की मजबूत बातों का अध्ययन किया कि अहिंसावादी है, इनका सिद्धांत अहिंसा है, इनका सिद्धांत मोरालिटी है, नैतिकता है, इनका आचरण धम्म के अनुसार है। तो ब्राह्मणों ने अपने आप में परिवर्तन किया। बौद्ध धर्म के अध्ययन करने के बाद ब्राह्मणों ने ब्राह्मण धर्म में बदलाव किए हैं ताकि बौद्ध भिक्षुओं को जो आदर समाज में था, बौद्ध भिक्षु मांस वर्ज्य करता था, भिक्षाटन करते समय जो मिलता था उसको ग्रहण करता था, बुद्ध की सिद्धांत पर भिक्षु संघ आचरण करता था, तो भिक्षु समाज में आदरणीय बन गए थे। तो ब्राह्मणों ने देखा कि भिक्षुओं को अगर हराना है, एक आदर्श समाज को अगर हराना है, तो ब्राह्मणों ने चालाकी ये किया कि गाय को ब्राह्मणों ने बाद में देवता घोषित किया। यानी एक पग आगे चलना है, क्योंकि गाय से जुड़ा हुआ किसान वर्ग है। जैसे ओबीसी वर्ग जो है, अब नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, यूपी बिहार में, तो ओबीसी लोग 100% वेजिटेरियन है। तो ये किसका प्रभाव है? ओबीसी वर्ग के लोग 100% वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। ये ब्राह्मण धर्म का प्रभाव नहीं है, ये बौद्ध धर्म का प्रभाव है। तो ब्राह्मणों ने देखा कि जो समाज ब्राह्मणों के हिंसा अभियान के खिलाफ हो गया है, तो उन्होंने उस थ्योरी के आगे, यानी बौद्ध भिक्षुओं का जो आदर्श जीवन था, उनको हराने के लिए ब्राह्मणों ने उन्हीं की थ्योरी को अपना लिया और खुद को 100% शाकाहारी घोषित कर दिया और गाय के बूंद बूंद में भगवान का निवास रहता है, ऐसा थ्योरी ब्राह्मणों ने प्रचारित कर दिया। और बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में यह अभियान ब्राह्मणों ने किया। और जो लोग बुद्धिस्ट भी थे, जानवरों को मारे बगैर जानवरों का मांस ग्रहण करते थे, ऐसे लोगों को ब्राह्मणों ने अछूत घोषित किया। जो कट्टर बुद्धिस्ट थे, उन कट्टर बुद्धिस्ट लोगों को, नागवंशीय लोगों को ब्राह्मणों ने
काउंटर में अछूत घोषित कर दिया और 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य के द्वारा छुआछूत का निर्माण हुआ। अछूत लोग 8वीं शताब्दी के बाद अछूत माने जाते हैं, मगर अछूत लोग पहले नागवंशी थे और नागवंशी लोग ब्राह्मण धर्म के खिलाफ थे, वे सरेंडर होने के लिए तैयार नहीं थे। तो शंकराचार्य ने घृणा अभियान के तहत बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में एक वर्ग को अछूत घोषित कर दिया और पूरे समाज को उस वर्ग के खिलाफ घृणा अभियान फैलाया। जैसे आज भारत में आरएसएस और बीजेपी के लोग मुस्लिमों के खिलाफ घृणा अभियान फैलाते हैं, यानी मुसलमान आधुनिक भारत के अछूत बना दिए गए। और ब्राह्मणों ने यह प्रयोग बुद्धिस्ट लोगों के खिलाफ किया था, आज वर्तमान में कर रहे हैं। मगर बाबा साहब अंबेडकर का यह सिद्धांत है, बाबा साहब अंबेडकर स्पष्ट कहते हैं, मेरी दृष्टि में यह ब्राह्मणों की युद्ध नीति का एक अंग है कि गो मांसाहारी न बने रहकर गो पूजक बन गए। इस गो पूजा के रहस्य को मूल बौद्ध और ब्राह्मणों के संघर्ष में तथा उन उपायों में खोजना होगा जो ब्राह्मणों ने बौद्धों से बाजी मार ले जाने के लिए किए। और बौद्ध और ब्राह्मणों का संघर्ष भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना है। इस वास्तविकता को बिना अंगीकार किए वैदिक धर्म के कुछ अंगों की व्याख्या हो ही नहीं सकती। दुर्भाग्यवश भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों की दृष्टि से इस बौद्ध ब्राह्मण संघर्ष का महत्व एकदम ओझल रहा है। वे जानते हैं कि ब्राह्मणवाद नाम की चीज रही है, लेकिन वे इस बात से एकदम अपरिचित प्रतीत होते हैं। ये मत लगभग 4 वर्ष तक एक दूसरे पर बाजी मार ले जाने के लिए संघर्ष करते रहे और भारतीय धर्म, भारतीय समाज और राजनीति पर उनके इस संघर्ष की अभीट छाप विद्यमान है। बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म का संघर्ष का आधार गाय को बना दिया गया और ब्राह्मणों ने योजना बनाकर खुद को बौद्ध धर्म के खिलाफ एक भयंकर राजनीतिक हथकंडा अपनाया और अपने आप को शाकाहारी घोषित किया बुद्धिस्टों को हराने के लिए। मगर आज मोहन भागवत जो खेल कर रहा है, उस खेल को जानने और समझने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने यह स्पष्ट तौर पर सिद्धांत के रूप में बताया। जनता के मन पर बौद्ध धर्म का गहरा असर था और वो उसके इतना अधिक काबू में थे कि ब्राह्मणों के लिए और किसी भी तरह बौद्ध धर्म का मुकाबला करना ब्राह्मणों को असंभव था। उसका एक ही उपाय था कि वह बौद्ध के जीवन के रंग ढंग को अपनावे और इस मामले में उनसे भी बढ़कर एकदम सिरे पर जा पहुंचे। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्धों ने बुद्ध की मूर्तियां तथा स्तूप बनाने आरंभ किए। ब्राह्मणों ने इसका अनुकरण किया। उन्होंने अपने मंदिर बनाए और उनमें शिव, विष्णु, राम और कृष्ण आदि की मूर्तियां स्थापित की। उद्देश्य इतना ही था कि बुद्ध मूर्ति पूजा से प्रभावित जनता को किसी न किसी तरह अपने ओर आकर्षित करे।
इस प्रकार जिन मंदिरों और मूर्तियों के लिए हिंदू धर्म में कोई इसके पहले स्थान नहीं था, ब्राह्मणों ने दावपेच के तौर पर स्तूप और विहारों को नकल की, हिंसा अभियान किया, स्तूप और विहारों के भिक्षुओं का कत्लेआम किया, उसके ऊपर कब्जा जमा लिया और ब्राह्मणों ने वहां काल्पनिक राम कृष्ण शिव के बुद्ध के पर्याय में खड़े कर दिए। बौद्धों ने उस ब्राह्मण धर्म को जिसमें पशु बलि वाले और विशेष रूप से गोवध वाले यज्ञ विधि होते थे उसको त्याग दिया था। गोवध के बारे में बौद्धों को आपत्ति का जनता पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था। उसके दो कारण थे, एक तो लोग कृषि प्रधान थे और दूसरे गौ इतनी उपयोगी थी। अधिक संभावना यही है उस समय ब्राह्मण गो घातक समझे जाकर घृणा के पात्र बने थे। ठीक वैसे ही जैसे अतिथि को गोधन बन जाने के कारण घटनाओं पर घृणित समझे जाने लगे, क्योंकि जब भी कभी समय आता था उसके सम्मान में गो हत्या करनी पड़ती थी। इसलिए ब्राह्मण की पूजा बंद हो गई, ब्राह्मण को मानना बंद हो गया, ब्राह्मण धर्म बौद्ध धर्म के कारण खत्म हो गया। तो ब्राह्मण लोगों को अपने धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की नकल करना पसंद किया और बौद्ध धर्मीय लोगों की अहिंसा का ब्राह्मणों ने अनुकरण किया और गाय को ब्राह्मण लोगों ने श्रेष्ठ मानना शुरू किया और गो मांसाहार छोड़ने के लिए ब्राह्मण लोग मजबूर हुए। उसका उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं से उनकी श्रेष्ठता को छीनना था और यही हुआ जिसके कारण ब्राह्मण लोग शाकाहारी बने और शाकाहारी बनने के बाद ब्राह्मण धर्म ने गोमांस भक्षण छोड़कर शाकाहारी बनने में ब्राह्मणों का यही उद्देश्य था। इससे सिद्ध होता है। तो हमने जो सवाल खड़ा किया था कि ब्राह्मण गोमांस भक्षी थे, इसके कई सारे प्रमाण दिए, मगर ब्राह्मण गोमांस को त्याग कर, मांस भक्षण को त्याग कर और उसमें भी गोमांस भक्षण को त्याग कर शाकाहारी क्यों बने? तो बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में ब्राह्मणों ने यह युद्ध नीति अपनाई। एक साजिश के तहत ब्राह्मणों ने अपने आप को शाकाहारी घोषित किया और जो मूल बुद्धिस्ट लोग थे और जो लोग हिंसा किए बगैर मरे हुए जानवर का मांस खाते थे, क्योंकि वो बुद्धिस्ट भी रहना चाहते थे और मांस भक्षण की चाहत को भी पूरा करना चाहते थे, तो ऐसे नाग लोगों को ब्राह्मणों ने, जो ब्राह्मण धर्म के सामने सरेंडर नहीं हो रहे थे, उनको अछूत घोषित किया और उन्हें समस्त प्रजा के सामने घृणा का पात्र बनाया। इस तरीके से 8वीं शताब्दी में छुआछूत का निर्माण किया गया और ब्राह्मणों ने ये बहुत ही बड़े साजिश के तहत किया। मगर आदि शंकराचार्य के द्वारा बौद्ध विहारों पर हिंसा अभियान चलाया गया, बौद्ध विहारों में बैठे भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया, बौद्ध विहारों पर कब्जा करके उसके अंदर काल्पनिक जो ब्राह्मणों के द्वारा प्रचारित किए गए पात्रों की मूर्तियों को उसके अंदर स्थापित किया गया। यानी ब्राह्मण लोगों ने केवल अपने आप को शाकाहारी नहीं बनाया, बल्कि बौद्धों की पूजा पद्धति, बौद्धों के विहार, बौद्धों के स्तूपों के ऊपर हिंसा अभियान किया और बौद्धों की पूजा पद्धति का अनुकरण किया। इस तरीके से बौद्ध धर्म के अनुकरण के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज वर्तमान में तथाकथित जो हिंदू धर्म है, जो वास्तव में ब्राह्मण धर्म है, मगर इसका मार्केटिंग का नाम हिंदू धर्म है, ये मार्केटिंग वाला जो धर्म है, ऊपर नाम अलग है मगर उसका जो ढांचा, उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना, उसमें जो सुधारित स्वरूप है, ये बौद्ध धर्म के
अध्ययन करने के बाद काउंटर में ब्राह्मणिज्म ने अपने आप में सुधार किया और बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति, बौद्ध धर्म के विहारों को मंदिरों में तब्दील करना और बौद्धों के अहिंसावाद को स्वीकार कर अहिंसा परमो धर्म शाकाहारी बनने का नाटक किया, गाय को ही देवता घोषित किया। इस तरीके से ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को काउंटर करने का अभियान किया। ये काम ब्राह्मणों ने मुगल भारत में आने तक, आक्रांता मुसलमान भारत में आने तक यह अभियान चलाया था। मगर जब भारत में आक्रांता मुसलमानों का अभियान हुआ तब ब्राह्मण और मुगलों ने, आक्रांता मुसलमानों ने समझौता किया और बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा अभियान जारी किया। और उस हिंसा अभियान का रिजल्ट ये हुआ, मिस्टर वेरार्दी बहुत जाने माने इतिहासकार है, इटली के बड़े इतिहासकार है, उन्होंने हार्डशिप एंड डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म, इसमें भारत में धर्मांतर क्यों हुआ, इसका वास्तविक इतिहास बताते हुए महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का हवाला दिया कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो वजह बताई है वही वास्तविक वजह है। पहले ब्राह्मण और बौद्ध धर्म में लड़ाई होती थी, वो तार्किक होती थी, वैचारिक होती थी, जिसमें ब्राह्मण हमेशा हार जाते थे। तो ब्राह्मणों की हमेशा हार होती थी। मगर 11वीं शताब्दी के बाद ऐसा क्या हुआ कि बौद्धों का पतन होने लगा। बौद्धों का पतन क्यों होने लगा? क्योंकि ब्राह्मणों ने आक्रांता लोगों के साथ दोस्ती किया और बड़े पैमाने पर भिक्षुओं का नरसंहार किया। क्योंकि भिक्षुओं का एक ड्रेस कोड होता है, भिक्षुओं का भगवा वस्त्र होता है। भिक्षु नगर में रहने की बजाय दूर जंगलों में, पहाड़ियों में, गुफाओं में, विहारों में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें अचानक मारना आसान है। तो ब्राह्मणों ने नए साथियों की मदद ली, हिंसा अभियान किया और बड़े पैमाने पर हिंसा अभियान से बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम होना शुरू हुआ। इससे बौद्ध लोगों में चिंता का विषय बना कि ब्राह्मण और हम लड़ते थे, जिसमें हमेशा ब्राह्मण परास्त होते थे। मगर अब ऐसी कौन सी वजह बनी कि जिसके कारण हम लोग मारे जा रहे, हमारे धर्मगुरु मारे जा रहे? तो उन्होंने देखा कि इनको एक नया दोस्त मिला है और वो लोग हिंसा के द्वारा हमें मार रहे हैं। तो बौद्ध लोगों का डेलीगेशंस उन आक्रांता लोगों को मिला और उनके सामने प्रस्ताव रखा, उनसे विचार विनिमय किया कि आप लोग इनका साथ क्यों देते हो, आपको तो न्याय का साथ देना चाहिए। उन लोगों ने कहा हम आपकी हिंसा नहीं करेंगे, बशर्ते आपको इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। तो कुछ लोगों ने दाव पेच के तहत इस्लाम कबूल किया, क्योंकि उसमें शर्त यह थी कि अगर हम लोगों ने, कुछ लोगों ने इस्लाम अगर कबूल किया तो आप लोग बौद्धों को नहीं मारोगे। इसके तहत आप देखोगे जहां बुद्धिस्ट बाहुल प्रदेश था वह बड़े पैमाने पर कन्वर्शन हुआ। बंगाल, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, इन भागों में बहुत ज्यादा धर्मांतर हुआ। आप बंगाल की स्थिति देखोगे, नमोशूद्राय लोग और मुसलमान लोगों की अगर आबादी देखोगे तो मुसलमान और नमोशूद्राय लोग आज भी वहां अपने कैंडिडेट जितवा सकते हैं। तो वो लोग कन्वर्ट हुए बुद्धिस्ट लोग हैं। भारत के जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो तमाम मुस्लिम लोग पूर्व के बुद्धिस्ट लोग थे और वो एक दाव पेच के तहत इस्लाम को कबूल किया था ताकि ब्राह्मण और आक्रांता मुस्लिम शासकों का जो समझौता हुआ था, इस समझौतों को तोड़ा जाए। कुछ हद तक वो सफल हुए। साथियों, इसके बाद संतों का आंदोलन शुरू हुआ और संतों के आंदोलन में जो विचारधारा दिखाई देती है वो वज्रयानी बुद्धिज्म की विचारधारा है। बुद्धिज्म का ही रूप है संतों का आंदोलन। संतों का आंदोलन जो है, कबीर साहब संतों को मानते हैं, संत रविदास समानता को मानते हैं, तमाम यहां तक सिख धर्म, इसकी बुनियाद भी समानता है। तो ऑल इंडिया में एक बहुत बड़ी परंपरा का उदय हुआ और आधुनिक भारत तक ये संतों का आंदोलन
आज विभिन्न राज्यों में चल रहा है और उनका भी उद्देश्य होता है, महाराष्ट्र के जो संत परंपरा को मानने वाले लोग हैं वो गले में 108 मणियों की जो तुलसी की माला होती है वो पहनते हैं। शाकाहार, छुआछूत का पालन न करना, जेंडर यानी कोई भी भेद न मानना, स्त्री पुरुष का कोई भेद न मानना, ये सारी विचारधारा बुद्धिज्म से ही संतों ने स्वीकार कर ली है। और संत शब्द भी बौद्ध साहित्य से निकला हुआ शब्द है। तो भारत में बुद्धिज्म का नया रूप संतों की विभिन्न राज्यों में चली बुद्धिज्म की ही एक मूवमेंट है। जैसे महाराष्ट्र में संत तुकाराम और संत नामदेव ने चलाई, जिसके कारण बौद्ध धर्म के सिद्धांत और विचारधारा आज भी जिंदा है। मैं इस मौके पर मेरी बात को समाप्त करने के पूर्व एक सिद्धांत यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि चर्चा यहां से शुरू हुई थी कि राम मांसभक्षी थे या नहीं थे। जो दशरथ जातक है, उस दशरथ जातक में बोधिसत्व राम शाकाहारी बताया है। तो ब्राह्मण लोगों ने क्षत्रियों को बदनाम करने के लिए क्षत्रियों का जो राम बोधिसत्व राम भारत के बहुजनों का आदर्श था, संतों का राम वाल्मीकि रामायण का राम नहीं है। संतों का राम जातकों में जो प्रस्तुत किया गया है बोधिसत्व राम है। और बोधिसत्व राम ने अनित्यता का सिद्धांत बताया, जो बुद्धिज्म का मूलभूत सिद्धांत है। उसी सिद्धांत को एज इट इज चोरी कर लिया। दशरथ जातक में 10 धम्मोपदेश है, उसी को एज इट इज शब्दशः चोरी कर लिया गया। वाल्मीकि रामायण में एक शब्द का फर्क नहीं किया। जो 10 गाथाएं दशरथ जातक में प्रस्तुत है उसको एज इट इज चोरी कर लिया गया। उसका कौमा मात्रा का तक फर्क नहीं किया। बस बोधिसत्व राम के मुख में अनित्यता के 10 धम्मोपदेश पाली भाषा में है और वाल्मीकि रामायण में वो संस्कृत भाषा में है। तो वाल्मीकि रामायण जो है ये दशरथ जातक की चोरी है। मगर वैदिक वांग्मय में या रामायण महाभारत में गोमांस भक्षण का या मांस भक्षण का जो वर्णन मिलता है, ये बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में पहले का जो संदर्भ है उसको देखकर आप इसको समझ सकते हैं। मगर ब्राह्मणों ने बाद में, खासकर कि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नए सिरे से बौद्धों की ही परंपरा, बौद्धों की ही विचारधारा, बौद्धों की ही सिद्धांत को एसिमुलेट किया और नए सिरे से ब्राह्मण धर्म को प्रस्तुत किया। विवेकानंद का एक स्टेटमेंट मुझे याद है, उन्होंने एक जगह ये कहा है, वर्तमान हिंदू धर्म यह बौद्ध धर्म का ही एक भ्रष्ट रूप है। विवेकानंद ने अपने साहित्य में ये बहुत ही अध्ययन करने वाला स्टेटमेंट है, वर्तमान हिंदू धर्म यह भ्रष्ट हुआ बौद्ध धर्म का ही एक अवनत रूप है। तो ये बात समझने वाली है कि विवेकानंद को भी यह बात समझ में आ रही थी कि बौद्ध धर्म की ही नकल की हुई बातें आज भी हिंदू धर्म के नाम पर प्रचारित की जाती है। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आरएसएस के द्वारा जो गोरक्षा अभियान, जो गाय की महत्ता करने का अभियान, ये केवल ढोंग है, ये केवल पाखंड है। आज जितना भी बीफ का मार्केटिंग हो रहा है, 8-9 कंपनियां हैं, ये सारा 8-9 कंपनियां चलाने वाले लोग ये सारे के सारे ब्राह्मण लोग हैं, बनिया लोग हैं। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोमांस का निर्यात ब्राह्मण लोगों की सरकार आने के कारण ही हो रहा है। भारत में सबसे ज्यादा फाइनेंस बीफ एक्सपोर्ट करने के कारण हो रहा है।
ये भारत सरकार, मोदी सरकार की रिपोर्ट बताती है। अभी कुछ एक शंकराचार्य बहुत नाराज है और इन दिनों वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है, तो उसने बीजेपी के ऊपर, मोदी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, आरएसएस के ब्राह्मणों के ऊपर एक शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार गो हत्या कराती है और बीफ एक्सपोर्ट करती है। तो ये सरकार जो है गाय के नाम पर केवल नाटक कर रही है, मगर गाय के हत्यारे यही आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। मगर गाय के नाम पर जो राजनीति चल रही है, इस राजनीति को जानना और समझना जरूरी है। और प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति जो हुआ, वही सिद्धांत आज भी लागू होता है। और ब्राह्मण लोग राम के नाम पर जो ब्राह्मणों का धंधा और ब्राह्मणों का मार्केटिंग कर रहे हैं, इस बात को खास करके ओबीसी लोगों को जानना और समझना जरूरी है। और आने वाली 22 जनवरी को हम लोग काला दिन मनाने वाले हैं। भारत के तमाम बहुजन लोगों, विदेशी ब्राह्मण लोगों ने आपके मातृभूमि पर कब्जा करने के लिए राम का ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे धर्मवीरों ओबीसी की अज्ञानता का वो फायदा उठा रहे। डीएनए के मुताबिक ब्राह्मण विदेशी है और जिस जगह पर वो मंदिर बना रहे हैं, वो मूलतः सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित बौद्ध विहार के ऊपर बना रहे। और जो ढांचा, जो डिजाइन राम मंदिर का है, उस ढांचे पर मैं 22 जनवरी के पहले ऐसा ही लाइव आकर बताने वाला हूं कि भारत में जो मंदिर संरचना है वो किसकी नकल है, और जो विद्यमान अयोध्या का राम मंदिर है, ये ब्राह्मणों के दिमाग के जरिए से उसकी संरचना, उसका ढांचा नहीं क्रिएट किया जा रहा है। वो किसी की चोरी की जा रही है, वो किसकी नकल की जा रही है। इसका भंडाफोड़ मैं 22 जनवरी के पहले ही करूंगा। आपने मेरा इतना लंबा वक्तव्य आप साथियों ने सुना, इसके लिए आभार और धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय जोहार, जय मूल निवासी।